न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं दैट इज डीएनए एंड वन इज आरएनए, ठीक है। वन इज डीएनए एंड वन इज आरएनए। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे हम, ठीक है, तो डिफरेंस देखेंगे तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी तरह आरएनए का देखेंगे तो इसको कहेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड ही है लेकिन ये कैसा है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो दोनों न्यूक्लिक एसिड है। अब हम देखेंगे इसमें अंतर क्या क्या हो गया, ठीक है। तो एक तो देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस जो होगा इसमें डीएनए में थाइमीन होता है सिर्फ, ठीक है। तो थाइमीन इसमें क्या हो गया? प्लस एंटी प्रेजेंट, ठीक है। क्या है? थाइमीन प्रेजेंट। लेकिन इसमें थाइमीन के जगह पर क्या होता है? यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल प्रेजेंट, ठीक है। और ये याद रखेंगे थाइमीन अगर हम कह दें 5 मिथाइल यूरेसिल कह दें, क्या कह दें कि 5 मिथाइल यूरेसिल इज प्रेजेंट इन, ठीक है। कहां पर होता है? तो अब आप देखेंगे कि यूरेसिल दिया हुआ है तो यानी आरएनए में, तो ऐसा नहीं है। 5 मिथाइल यूरेसिल वाज टेक्निकल नेम ऑफ थाइमीन, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे शुगर। तो शुगर डिफरेंस देखे थे कि इसमें पेंटोज शुगर दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कौन सा शुगर होगा? इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसमें कौन सा शुगर होगा? राइबोज ही होता है, लेकिन उसमें सेकंड पर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इसमें कौन सा कहेंगे? डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें ये शुगर होता है। और क्या डिफरेंस हो जाएगा? और डिफरेंस हम कह सकते हैं, वन मोर डिफरेंस, कि न्यूक्लिक एसिड जनरली क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। तो ये देखेंगे इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड बताए थे, लेकिन इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। और ये क्या का बना होता है? इसमें आरएनए है ना, तो आरएनए में इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये देखिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का है और ये 2 का बना हुआ है, ठीक है। 2 और 1 क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक। तो यहाँ पर हम देखे थे, यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर ऐसे बताए थे कि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, इसी तरह बना रहे हैं। दिस इज नाइट्रोजनस बेस, इससे अटैच था शुगर और इससे अटैच था फॉस्फेट। इससे क्या अटैच था? फॉस्फेट, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस था, यहाँ पर शुगर था, ये फॉस्फेट था, ठीक है। इसमें एक ये अब ये शुगर इससे, ठीक है। उसी तरह ये नीचे अटैच होगा, लंबा सा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक बनाएगा। उसी तरह एक और होता है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर शुगर, इधर फॉस्फेट, ठीक है। और फिर देखेंगे क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेस, शुगर, इससे फॉस्फेट, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये देखिए इसका शुगर जो देख रहे हैं, इसका शुगर इसके फॉस्फेट से अटैच होगा, इसका शुगर जैसे तो इसका ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो गया? ये एक स्टैंड बना देगा, इस तरह एक स्टैंड, मतलब ये डबल स्टैंड होते हैं 2 स्टैंड के। और ये क्या होगा? ये सिर्फ ऐसे होते हैं, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर, फॉस्फेट, ठीक है। एक हो गया। फिर नाइट्रोजनस बेस है, इससे शुगर है, इससे फॉस्फेट, ये इससे अटैच है। फिर इसके नीचे तो ये सिर्फ क्या होगा? सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड हो गया और ये डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस बेस है, इन दोनों के बीच में देखेंगे क्या होगा? जगह जगह यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं, H बॉन्ड से, ठीक है। तो अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक और कह सकते हैं इसमें डिफरेंस कि इट इज जनरली क्या है? डबल, 2 स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन, ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एक्सेप्ट, याद रख सकते हैं कहां पर 2 नहीं होता है, सिर्फ सिंगल ही होगा।
तो एक 5x174 बैक्टीरियोफेज है। कौन सा है? 5x174 बैक्टीरियोफेज में यहां पर कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये कितने? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन यहां पर देखेंगे क्या होगा, ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्ट, तो इसमें जो है इसको कहते हैं रियो वायरस एंड वुंड ट्यूमर वायरस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये एक्सेप्शन है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। इसमें ये दोनों जो देखेंगे क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आरएनए कह सकते हैं कि जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज जनरली डबल स्ट्रैंडेड। एक्सेप्शंस ये है, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसको रख करते हैं। तो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो देखेंगे, तो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहां बना रहे हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करेंगे? एक इस तरह का लाइन आप ऐसे खींचेंगे, या ध्यान दीजिएगा, इस तरह से 2 पैरेलल लाइन है ना, दोनों पैरेलल लाइन इस तरह बनाएंगे हल्का सा। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए इस तरह से ऐसे, फिर ऐसे। अब देखिए इसके पैरेलल, ये ऐसे है ना, तो इसके पैरेलल ऐसे आएगा, ये इसके पैरेलल। अब इसके पैरेलल, तो ये देखिए ऐसे ऐसे। ठीक है, तो सिंपली हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे। अब उसी तरह एक स्टैंड, ये एक स्टैंड हुआ, ये दूसरा, तो दूसरा स्टैंड यहां से इसके पैरेलल ऐसे, ये देखिए इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल एंड सो ऑन, इस तरह। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड है। डीएनए क्या है? डीएनए इट इज जनरली मेड अप ऑफ क्या? डबल स्टैंडर्ड बताए थे, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा। ठीक है, ये एंड को कहते हैं 5' एंड। ठीक है, इस एंड को 5'। ठीक है, तो ये देखिए ये 5' है, यहां इससे ये 3'। ठीक है, ये जो है 3' होता है, तो ये 3' है, तो ये दूसरा एंड क्या हो जाएगा? इससे खाली ये 5'। तो याद रखेंगे दोनों स्ट्रैंड का, वन का 5' एंड जो है दूसरे के 3' एंड के बगल में होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल। अगर 5 ये भी होता है, ये भी 5 होता है, ऐसा डीएनए एग्जिस्ट करता है, तो इसको पैरेलल कहेंगे। लेकिन ये क्या है? एंटी पैरेलल है। क्यों होता है? अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये 5' है, तो ये 3'। अब हम देखते हैं क्या, ये देखिए ये एक स्पाइरल का 2 इस तरह का सेगमेंट है ना, 2 सेगमेंट है यहां। इसको हम कह सकते हैं कि ये देखिए ये ग्रुप्स बन रहा है ना, ये ग्रुप्स बन रहा है, ये ग्रुप्स बन रहा है, तो कुछ मेजर बन रहा है, माइनर बन रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा बन रहा है। तो इसको हम एक्चुअली में हम कहते हैं क्या है? दिस इज नोन एज, ऐसे कह सकते हैं माइनर ग्रुप्स कहेंगे इसको। ठीक है, माइनर ग्रुप्स। और ये क्या कहलाएगा? मेजर ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स। ठीक है, तो माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप, उसी तरह फिर क्या हो जाएगा? ये माइनर ग्रुप्स, फिर क्या हो जाएगा? इस तरह मेजर ग्रुप एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप इस तरह हो गया। ठीक है, ये हो गया, लीजिए ये बना दे, दिस इज मेजर ग्रुप, मेजर ग्रुप। ठीक है, दिस इज मेजर ग्रुप। तो ये अल्टरनेट माइनर मेजर ग्रुप होता है। अब 2 माइनर ग्रुप के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, 2 माइनर ग्रुप्स के बीच में जो डिस्टेंस है, चाहे 2 मेजर ग्रुप्स, ये भी कर सकते हैं, 2 माइनर कहिए आप, ठीक है, और 2 मेजर, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके बीच जो डिस्टेंस होगा, सक्सेसिव डिस्टेंस, तो ये देखिए ये है ना माइनर, तो ये लीजिए ये वाला, और ये क्या है? माइनर। फिर यहां पर है, तो 2 माइनर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव लगातार माइनर ग्रुप्स। ठीक है, ये भी हो सकते हैं, चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से लेके ये वाला यहां तक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो
तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव माइनर ग्रूव और टू सक्सेसिव क्या मेजर ग्रूव, ये ना मेजर ग्रूव। तो देखिए मेजर ग्रूव और मेजर ग्रूव, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कह सकते हैं, चाहे ये भी डिस्टेंस कह सकते हैं, इज नोन एज, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ वन स्पाइरल टर्न। तो एक स्पाइरल टर्न ऑफ डीएनए को ये दो सेगमेंट मिला के हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज लेंथ ऑफ वन स्पाइरल टर्न कहते हैं, और इसी को हेलिकल टर्न कहेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वन और सिंगल स्पाइरल और हेलिकल टर्न कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको, लेंथ ऑफ वन स्पाइरल, इधर लिख देते हैं स्पाइरल, और हेलिकल टर्न्स, ठीक है। और ठीक है, और इसी को इंटरनोड भी कह सकते हैं, इंटरनोड, लेंथ ऑफ इंटरनोड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्या, ऑफ सिंगल स्पाइरल, ठीक है, और हेलिकल टर्न और इंटरनोड, और इसको पिच भी कह सकते हैं, ठीक है। पिच इज, ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, ये होता है 34 एंगस्ट्रम। ध्यान देंगे कितना होता है, दिस इज 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। 34 एंगस्ट्रम होता है, तो ये हो गया, ठीक है, एंगस्ट्रम। अब ये दो, इसमें दो इस तरह का आ गया। अब ये 34 एंगस्ट्रम, ये जो है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ वन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पाइरल टर्न, हेलिकल टर्न और इंटरनोड और पिच ऑफ डीएनए? तो आंसर विल बी 34 एंगस्ट्रम। चाहे एक कॉइल ऑफ डीएनए भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल कॉइल कहते हैं, ठीक है, सिंगल टर्न्स और कॉइल्स ऑफ डीएनए। तो ये हो गया 34 एंगस्ट्रम। अब ये 34 एंगस्ट्रम है, ये जो देख रहे हैं दो आ गए इसमें सेगमेंट। अब ये दो के बीच में इस तरह से ऐसे ऐसे 5-5 होते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे, 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे इसमें, 5 होते हैं, 5-5, ठीक है। तो एक हेलिकल टर्न, ठीक है, ये देखिए इस तरह, ये पैरेलल था ना ऐसे। तो एक हेलिकल टर्न जो देख रहे हैं, एक हेलिकल टर्न मतलब इसमें कितने ये इस तरह के हैं, तो 10 ना। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, यहां देखिए, ये नाइट्रोजनस बेस है, क्या है, नाइट्रोजनस बेस, NB है, ठीक है। तो हम Na लिख रहे हैं, NB है ये नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस क्या है, कुछ भी लिख रहे हैं, C, क्या लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं। तो ये C है तो ये G होगा हमेशा, ठीक है। ये देखेंगे A है तो ये T होगा, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे C ऑलवेज पेयर्स विथ G, ठीक है। C मतलब साइटोसिन, C मतलब साइटोसिन, ठीक है, और G मतलब ग्वानिन, ठीक है। ये A मतलब एडेनिन, T मतलब थाइमिन। तो ऑलवेज हम कह सकते हैं C जो है हमेशा पेयर्स विथ दिस। तो हम लिख सकते हैं बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर कहने का मतलब क्या हुआ, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब क्या, दे फॉलो कॉम्प्लीमेंट्री रूल, मीन्स ए ऑलवेज पेयर्स विथ टी, ठीक है, ए ऑलवेज पेयर्स विथ टी एंड सी ऑलवेज पेयर्स विथ जी। तो आप जी ऑलवेज पेयर्स विथ क्या, सी कहिए, चाहे सी ऑलवेज पेयर्स विथ जी, एक ही चीज है, ठीक है, सी जी। तो याद रखेंगे ए हमेशा पेयर करेगा किसके साथ, एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमिन से, साइटोसिन हमेशा पेयर करेगा ग्वानिन से। तो देख रहे हैं क्या, एडेनिन इज प्यूरिन, ये क्या है पिरिमिडीन, ये क्या है साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन क्या है, इट इज पिरिमिडीन, इट इज प्यूरिन। तो एक स्ट्रैंड है ना, ये एक स्ट्रैंड में अगर एक प्यूरिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में हमेशा क्या होगा, पिरिमिडीन, मतलब कि अल्टरनेट होगा, ठीक है। एक प्यूरिन है दूसरा पिरिमिडीन, एक में पिरिमिडीन है दूसरे में प्यूरिन, ऑलवेज उल्टा होगा। तो ए अगर हमेशा है तो ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन, और ये थाइमिन के साथ पेयर कर रहा है, और इसके बीच में कितने बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दोनों जब पेयरिंग करते हैं कौन सा बॉन्ड से,
हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, याद रखना है कि ए ऑलवेज पेयर्स विद टी बाय हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड, विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन सी जो है ये किसके साथ बॉन्ड करेगा, जी के साथ, लेकिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो याद रखना है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, सी जी। तो अगर हम ऐसा कहें कि एक डीएनए है जिसमें कि एटी बहुत सारा है, ठीक है, एक ऐसा डीएनए जिसमें एटी बहुत सारा है, ठीक है, और एक ऐसा डीएनए दूसरा है जिसमें कि सीजी ज्यादा है, ठीक है, तो किसको तोड़ने में ज्यादा ये एनर्जी लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो सीजी ज्यादा बॉन्ड तोड़ना है ना, तो ज्यादा बॉन्ड तोड़ना होगा, ज्यादा है तो ज्यादा तोड़ना है तो क्या होगा, इसको मेल्टिंग करने में मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना हम लोग में पाया जाता है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में सीजी ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया से डीएनए कोई मिला है और यूकैरियोट से मिला है, तो यूकैरियोटिक को तोड़ने में ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है ज्यादा, और सीजी है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है मतलब क्या, ज्यादा तोड़ने में मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। तो हमें ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है इसमें, मतलब कि ए ऑलवेज पेयर्स विद टी एंड सी ऑलवेज पेयर्स विद जी। तो यहाँ पर ए है, टी है, ये मान लीजिए जी है तो सी है, ये टी है तो ये ए है, ठीक है, ये सी है तो जी है, ये क्या है, जी है, सी है, ए टी, सी जी, जी सी, ए टी, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के कितने हो गए, तो इस तरह का देख रहे हैं, एक स्पाइरल टर्न और एक हेलिकल टर्न में, इंटरनोड और एक पिच में कितने इस तरह के बेस पेयर हैं, तो ये देखिए बेस पेयर कहलाएगा, एक बेस बेस पेयर, तो एक बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, 5 बेस पेयर, इस तरह कितने हैं, 10 बेस पेयर। तो हम कह सकते हैं कि एक स्पाइरल और हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर हैं, तो इट इज दैट इज 10, ठीक है। तो ये देखिए पूरा जो है ऐसे, ये देखिए इस तरह से, ऐसे मान लीजिए ये है पूरा, कितना है 34 एंगस्ट्रॉम है, और इसमें कितने खंड है, ऐसे कितने बचे हैं 10 ना, तो ये 2 के बीच में, दो के बीच में कितना होगा 34/10 इस तरह है ना, ऐसे, तो 10। बस आप सपोज ऐसे करिए, एक सीधा इस तरह का रॉड है और उस पर ऐसे सीढ़ी जो बना होता है स्पाइरली टर्न, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है इस तरह, तो उस तरह का डीएनए होता है कि एक सेंट्रल एक्सिस है, उस पर ऐसे ऐसे टर्न करते जा रहा है, ठीक है, तो उस तरह होता है ये 3 डायमेंशनली। तो हम कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये देखिए 2 है ना, तो दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स कितना हो जाएगा, तो ये जो होगा देखिए 34 एंगस्ट्रॉम तो पूरा था, अब बाई 10 कर देंगे, तो बाई 10 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो आंसर विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं किसी भी डीएनए में देखेंगे तो एक स्पाइरल टर्न हेलिकल टर्न में 10 इस तरह के बेस पेयर हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर, और 10 है तो पूरा का 34 है, तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर, यही, ठीक है। और यहां देखिए एक बेस पेयर है ना, एक बेस पेयर, उसको हम कहते हैं स्टेप कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेप। तो हम ऐसे कर सकते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर, और इसी को हम कह सकते हैं और स्टेप्स, क्या कह सकते हैं, स्टेप्स। तो आंसर विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये अब ये डायमीटर क्या होगा, ठीक है। तो डायमीटर कहने का मतलब, जैसे कि ये देखिए एक स्टैंड ये है और एक स्टैंड ये है, यही है ना, तो ऐसे तो होगा नहीं, पैरेलल होता है ना, ऐसे। तो ये जो कॉमन जो है, ये 2 है ना, तो 2 के बीच में सभी में क्या होगा, ये कॉमन होगा ना, तो ये डायमीटर कह सकते हैं, ये वाला। तो डायमीटर क्या है, यही है ना, ये वाला। तो ये जो डायमीटर होता है इसी को क्या कहते हैं, दैट इज डायमीटर ऑफ डीएनए, क्या कहेंगे इसको, डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डायमीटर ऑफ डीएनए। तो ये जो होता है ना, इसको हम कहेंगे दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, मतलब इनका मोटाई। इसी को कहते हैं क्या, अभी हम फिगर से बताएंगे, इसी को कहते हैं, कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन फॉस्फेट ऑफ टू स्ट्रैंड्स, इसी को कह सकते हैं। ये कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो डायमीटर ऑफ डीएनए क्या है अभी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा लिख ले पहले फिर मिटाएंगे। तो डीएनए ये जो है कैसा स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है ना। तो ये डीएनए डिस्कवर कौन किया था, डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय एफ विशर। ठीक है, ये डीएनए क्या है, एक्चुअली में डीएनए देखेंगे, वी विल सी द डीएनए। ठीक है, तो दिस डीएनए डबल हेलिकल है ना, दिस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, कौन दिया था बताएंगे। तो ये है वाटसन एंड क्रिक, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए का डिस्कवरी किए थे वाटसन एंड क्रिक। और ये कब, इन 1953, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। 1953 में मॉडल ये दिए थे डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल का बना हुआ है, कौन दिया था, वाटसन एंड क्रिक in 1953। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था उन्होंने, एक और साइंटिस्ट थे विल्किंस उनके साथ। तो दे वेयर awarded Nobel Prize for this discovery। ठीक है, इन याद रखना है 1962, 9 साल के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज वाटसन एंड क्रिक को मिला था और एक विल्किंस थे उनके साथ, उनको भी। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये देखिए डीएनए हो गया, लेकिन ये कह सकते हैं डबल हेलिकल मॉडल कि डबल ही है। ठीक है, ये कौन प्रूव किया था, वाज एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, प्रूव्ड बाय, ठीक है, वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ठीक है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ठीक है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन कहां पर, तो विद द हेल्प ऑफ एक एक्सपेरिमेंट, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं कौन सा, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। एक क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक था, तो उस टेक्निक को यूज करके इन्होंने क्या किया था, ये बताया कि नहीं, जो वाटसन एंड क्रिक ने बताया है कि डबल हेलिकल होता है, सही है। ठीक है, अब ये क्या है, तो याद रखना है ये डबल हेलिकल वाटसन एंड क्रिक इंपॉर्टेंस 1953 में, 1962 हेलिकल मॉडल को डबल ही होता है, कौन प्रूव करके बताया, ये बताएं विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। क्या कौन बताया था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ठीक है, बाय दिस मेथड। ठीक है, तो ये हो गया डबल हेलिकल मॉडल। और अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, ये 1 हेलिकल टर्न का लेंथ कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, क्या, सक्सेसिव बेस पेयर इज, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम बाय 10, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये, और डायमीटर कितना होता है ये। ठीक है, तो ये डायमीटर। अब ये देखिए बीच में क्या है, बीच में कुछ ना ऐसे कर सकते हैं, ये सेंट्रल एक्सिस है, कहने का मतलब सेंट्रल एक्सिस है, उसके चारों तरफ ऐसे 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 सेंट्रल एक्सिस है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इस तरह। तो ये देखिए, ये जो है ना, इसको कहते हैं सेंट्रल एक्सिस। ये बीच में क्या हो गया, ये जो कह सकते हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रल एक्सिस। तो अगर कोई पूछ देगा, ये सेंट्रल एक्सिस है बीच में, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो व्हाट इज 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब पूछ देगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल एक्सिस ऑफ डीएनए एंड वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो 10, तो 10 इधर, दूसरे स्ट्रैंड से इधर 10। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। इसी को आपको क्या नैनोमीटर में पूछ देगा। ठीक है, क्या में पूछ देगा, नैनोमीटर में। तो आपको सिर्फ करना क्या है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिएगा। तो 3.4 है, तो इसी को हम लिख सकते हैं इतना नैनोमीटर, ये। ठीक है, ये 3.4 है, डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये 34 तो होगा ही, 0.34, मतलब इतना नैनोमीटर। ठीक है, तो ये इसी को नैनोमीटर में लिखना होगा, तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय
10 कर देंगे। ठीक है, ऊपर ये कितना नैनोमीटर हो गया बताएंगे, कितना डिवाइडेड बाय 10 तो 2 नैनोमीटर। तो अगर पूछ देगा डायमीटर कितना होता है नैनोमीटर, तो ये डायमीटर नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इतना। और बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर 80। ठीक है, इसको कर लीजिए जल्दी से, इतना रब कर रहे हैं, फिगर विल बी। तो ए ऑलवेज टी के साथ करेगा और सी ऑलवेज जी के साथ करेगा। अब ये देखिए, अब एक लाइन और कर सकते हैं, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर आर। ठीक है, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल भी होते हैं। एंटी पैरेलल कहने का मतलब क्या होगा, एक का 5 डैश दूसरे के 3 डैश के नजदीक है। यहाँ देखिए 5 डैश 3 डैश, ये क्या है 5 डैश 3 डैश एंटी पैरेलल। तो ये देखिए स्ट्रक्चर आपके बुकलेट में बना हुआ स्ट्रक्चर इस तरह बना होगा। ये देखिए ये है, इससे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस है, इससे शुगर। ठीक है, और इस शुगर से यहाँ पर देखे थे CH2 और इससे क्या लगा होगा फॉस्फेट। ठीक है, ये कौन सा कार्बन था ये। इसके बाद दूसरा इस तरह देखे थे, ये देखिए ऐसे होगा, ये कोई भी नाइट्रोजनस बेस है, इससे शुगर और इससे क्या होगा C फॉस्फेट, यही तो देखे थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला 1 डैश था, 2 डैश था, ये 3 डैश था, ये 4 डैश था, 5 डैश, मतलब कि शुगर का 5 डैश है ना, शुगर का ये कौन सा है 5 डैश है। ठीक है, इसका कौन सा फ्री है 5 डैश का फॉस्फेट फ्री है ना ऊपर, तो इसीलिए इस एंड को हम क्या कहेंगे 5 डैश एंड कहते हैं। मतलब कि 5 डैश का एंड मतलब 5 डैश फॉस्फेट इज फ्री। कौन सा फ्री है 5 डैश का फॉस्फेट फ्री है, तो इसको 5 डैश एंड कहेंगे। ठीक है, और उसी तरह ये देखिए दूसरा बना, इस तरह दूसरा, उसी तरह और भी हो सकते हैं। उस तरह क्या होगा, ये लीजिए जल्दी से बनाते हैं जल्दी, ये ऐसे। ठीक है, ये फॉस्फेट। अब ये देखे थे इसका थर्ड इसके साथ जुटा होता था, इसका थर्ड इसके साथ इसी तरह था ना। तो ये एक्चुअली में देखेंगे क्या, ये तो इसका 5 डैश है, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और ये 5 डैश। तो नीचे ये कौन सा था 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 3 डैश ये देखिए 3 डैश से नीचे जुटेगा ना, तो ये वाला 3 डैश जो था क्या है यहाँ पर OH था ना, तो इस एंड में क्या फ्री है आप बताएंगे, तो 3 डैश में इधर क्या फ्री है, तो इधर शुगर में दोनों था ना 5 डैश और इधर अपने न्यूक्लियोटाइड से बना रहा है, 3 डैश इससे जुटा है। ये देखिए ये 5 इससे जुटा हुआ है, 3 डैश इससे जुटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 डैश इससे जुटा है, लेकिन 3 डैश इधर क्या है किसी से नहीं जुटा है, तो 3 डैश फ्री है, तो इसको कहते हैं 3 डैश OH फ्री है। तो इसको जब भी कहेंगे 5 डैश और 3 डैश आपको समझ लेना है कि इसमें 5 डैश फॉस्फेट फ्री है, इसमें 3 डैश OH। ठीक है, लेकिन यहां देखिए उल्टा, यहाँ पर 5 डैश क्या है ये फॉस्फेट और 3 डैश OH फ्री है। उल्टा ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, उल्टा कैसा हो जाएगा, क्यों हुआ, तो उल्टा क्यों हुआ, तो ये RNA में इसी तरह होता है सिंगल, DNA में क्या होता है ये शुगर उल्टा होता है, क्या होता है शुगर उल्टा, तो इस तरह का होता है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये शुगर इस तरह का, ये देखिए ऐसे ऐसे, तो शुगर इस तरह से है 1 2, ठीक है, इस तरह से है शुगर इसमें, तो इसमें शुगर देखेंगे क्या होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए 1 डैश नाइट्रोजन स्पेस किससे लगा हुआ, ये 1 है ना, तो इधर नाइट्रोजन स्पेस लगा है 1 2 3 से, ये देखिए 3 है ना, इसको नंबरिंग करेंगे तो कैसा हो जाएगा 1 डैश 2 डैश और 3 डैश 4 डैश, और इधर क्या होगा इधर 5 डैश, तो 5 डैश क्या हो जाएगा, ये फॉस्फेट इधर लगा होगा, इधर फॉस्फेट। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, ये फॉस्फेट इधर होगा कहीं। ठीक है, ये क्या हो गया इधर कार्बन, इससे क्या होगा फॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें हम एक्चुअली में देखेंगे 1 डैश से क्या होगा, ये नाइट्रोजनस बेस लगा होगा, इससे फॉस्फेट, उसी तरह ही। अब ये इसका शुगर यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, ये 5 डैश, ये वाला फॉस्फेट, अब इसका फॉस्फेट क्या होगा, इसके थर्ड से ऐसे बना होगा ना, तो इस तरह एक्चुअली में होता है। तो देख क्या रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें कौन सा फ्री है, इसमें 3 डैश OH फ्री है ना, तो इसीलिए कहते हैं 3 डैश OH फ्री, इसमें उल्टा होने के चलते हो गया। और इस एंड में क्या फ्री होगा, उसी तरह इस एंड में देखेंगे ऐसा, जो भी है फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस ये ऐसे जुटा हुआ है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या होगा, इस एंड में क्या होगा फॉस्फेट फ्री है ना, ये 5 डैश क्या है
फॉस्फेट फ्री है तो इसमें 5' फॉस्फेट फ्री। तो ऐसा होता है इसमें, ठीक है, कि एक स्टैंड का अगर ये दोनों उल्टा नहीं होता तो 5' पैरेलल होता। तो इट इज एंटी पैरेलल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू इन्वर्शन ऑफ, आप कह सकते हैं दिस इज एंटी पैरेलल ड्यू टू इन्वर्शन ऑफ शुगर बाई कितना 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री से पलट गया ना शुगर, ऑक्सीजन यहाँ है, हाँ इस चलते होता है। और ये दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है चाहे ट्रिपल बॉन्ड, अभी डिपेंड करता है सीजी है कि क्या है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, शुगर, इससे फॉस्फेट, इधर क्या है, इधर शुगर, इधर फॉस्फेट। उसी तरह ये नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट, इस तरह है ना। ये देखिए नाइट्रोजन ये है, अब ये क्या होगा, ये शुगर इससे अटैच है वगैरह। तो ये देखेंगे ये जो होता है, ये शुगर और शुगर जो होगा ये वाला, ये इसको हम कहते हैं दिस शुगर एंड शुगर, दिस इज नोन एज बैकबोन। क्या कहते हैं इसको, बैकबोन ऑफ डीएनए, शुगर और नाइट्रोजन फॉस्फेट को। और दोनों ये भी क्या कहलाएगा, ये भी बैकबोन है। लेकिन दो नाइट्रोजनस बेस जो है उसको क्या कहते हैं, पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज नोन एज स्टेप्स कहते हैं। अब ये देखिए याद रखना है, ये फॉस्फेट है ना, दो फॉस्फेट के बीच में, दोनों स्ट्रैंड के फॉस्फेट के बीच में डिस्टेंस जो है कितना एंगस्ट्रॉम है, दिस डिस्टेंस इज 20 एंगस्ट्रॉम, यही है द डिस्टेंस बिटवीन टू शुगर और बोथ स्ट्रैंड्स। अगर हम पूछ दें तो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या 11.1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, 11.1 एंगस्ट्रॉम। और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कितना होता है, 2.8 से कितना 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन नाइट्रोजनस बेस 3, ठीक है। तो ये याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ कितना है, तो 3, ये दिस इज ऑल अबाउट डीएनए, ठीक है। थैंक यू।